बिहार चुनाव का ऐलान जल्द ही हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने पैंतरे लगाने शुरू कर दिए थे। जहां एक और एनडीए जीत के लिए दम भर रहा है, तो वहीं महागठबंधन एकजुटता दिखाकर जीत के लिए कमर कस चुका है। लेकिन अब इसी एकजुटता में दरार पड़ती हुई भी नजर आ रही है। जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ हाथों में हाथ डालकर वोट अधिकार रैली निकाल रहे थे, अब वही राहुल गांधी उस वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में लगे हुए हैं। जो आरजेडी का सबसे तगड़ा मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन कांग्रेस अब उसी वोट बैंक को हथियाने के लिए मास्टर प्लान बना रही है। और राहुल गांधी ने तो तेजस्वी के सामने ही उस वोट बैंक का बड़ा खेल कर दिया है। जिसके बूते आरजेडी ने बिहार में अपने कदम जमाए, वो वोट बैंक है ईबीसी, यानी कि अति पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। आपको बता दें कि राहुल कैसे तेजस्वी के साथ धोखा कर रहे थे, ईबीसी वोट बैंक के बिहार की राजनीति में क्या मायने थे और क्यों ये राजनीतिक दलों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये जानने से पहले ये समझना होगा कि आखिर राहुल ने ऐसा क्या किया जिससे आरजेडी को डर सताने लगा है। दरअसल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में संयुक्त रूप से एक संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें बिहार की लगभग 36% आबादी वाले ईबीसी समुदाय का जिक्र किया गया। ईबीसी समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार के सहित कई सामाजिक सुरक्षा उपायों का वादा किया गया। ईबीसी को लेकर 10 प्रस्ताव रखे गए। इसमें कहा गया कि उनको 30% आरक्षण दिया जाएगा। एससी एसटी की तरह ही अति पिछड़ा एक्ट बनाएंगे। साथ ही पंचायती राज और साथ ही निकाय चुनाव में कोटे को 20% से बढ़ाकर 30% करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि समाज के सबसे वंचित वर्गों को न्याय और अवसर देना जरूरी है, क्योंकि अब तक इन्हें नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव विधायिका से लेकर जमीनी स्तर तक उनकी आकांक्षाओं को प्राथमिकता देने का भरोसा देता है। लेकिन ये प्रस्ताव ही तेजस्वी के रास्ते की सबसे बड़ी परेशानी बनी है, क्योंकि जिस वोट बैंक के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस के पंजे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, वो आरजेडी की लालटेन को जलाने के लिए भी बेहद जरूरी है। यानी अगर साफ शब्दों में कहें तो ईबीसी ही वो बड़ा वोट बैंक है जिस पर अब तक आरजेडी का असर रहा है। लेकिन अब नजर कांग्रेस की भी है, तो समझते हैं कि ईबीसी वोट बैंक आखिर कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है। दरअसल बिहार की राजनीति हमेशा ही जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इस पूरे खेल में अति पिछड़ा वर्ग सबसे निर्णायक नजर आ रहा है। ईबीसी बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा वोट बैंक है। लगभग 110 जातियां इस वर्ग में आती है। ईबीसी वो धुरी है जिसे सत्ता की चाबी भी कहा जा सकता है। बिहार में ईबीसी जनसंख्या 2 करोड़ 7 लाख के आसपास है। करीब 36% आबादी वाला ये वर्ग ना तो यादवों की तरह परंपरागत ताकत रखता है, ना कि दलितों की तरह किसी एक पार्टी के स्थायी वोटर रहे हैं। यही वजह है कि इन्हें बिहार का स्विंग वोटर कहा जाता रहा है। ईबीसी हर चुनाव में अपना रुख बदलते हैं और वही सत्ता का फैसला भी करते हैं। जिस नेता ने ईबीसी का साथ दिया, उसका दम मजबूत रहा है। बिहार का इतिहास बताता है कि कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण फॉर्मूले से इन्हें जगह दी और वो 2 बार बिहार के सीएम रहे हैं। लालू यादव ने अति पिछड़ा आरक्षण 12% से बढ़ाकर 14% किया और इसके बाद राबड़ी देवी ने इसे 18% कर दिया था। नीतीश कुमार भी इनकी मदद से 3 दशक तक सीएम की कुर्सी पर बने रहे हैं। कांग्रेस का परंपरागत जनाधार स्वर्ण और अनुसूचित जाति साथी मुसलमान है, लेकिन अब वो हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। जहां मुसलमान अभी राजद से गलबहिया हैं, तो अनुसूचित जाति के मतदाता परिस्थिति क्षेत्र और उपजातियों के हिसाब से कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जबकि स्वर्ण बहुलता में एनडीए के साथ हो लिए थे। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए एक नया जनाधार बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए राहुल तेजस्वी के वोट बैंक में घुसने की जुगत में है और कांग्रेस की सक्रियता से आरजेडी को डर है कि उनका अपना वोट बैंक कट सकता है। आरजेडी के नेताओं को यह लग रहा है कि कांग्रेस साथ रहते हुए भी अपनी जमीन मजबूत कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जानती है कि अब लालू यादव का दौर खत्म हो रहा है और तेजस्वी नया चेहरा है। लेकिन राहुल गांधी सीनियर, तजुर्बेदार और साथ ही एक बड़े नेता है। यही कारण है कि कांग्रेस की अपनी एक अलग प्लानिंग चल रही है। कांग्रेस अगर इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने में सफल होती है तो उसका वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन इससे आरजेडी के साथ रिश्तों में दरार आ सकती है। हालांकि अभी तक आरजेडी की तरफ से कुछ भी कहा नहीं गया, लेकिन राजनीति में ये सब जानते हैं कि हर कोई सिर्फ अपने फायदे की सोचता है और कांग्रेस भी कदम जमाने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कहीं इस मास्टर प्लान की वजह से उसे दोस्ती की कुर्बानी न देनी पड़ जाए।